ओके, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है? A scientist discovers a new organism with the characteristic feature of locomotion and autotrophic nutrition. Which characters would help the scientist identify the organism belonging to Protista according to Five Kingdom classification? तो उसको एक साइंटिस्ट को क्या मिला है? एक ऑर्गेनिज्म मिला है, नया है, ठीक है, और लोकोमोशन करता है, मतलब मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बना सकता है। तो ऐसे और कौन से फीचर्स उसने ढूंढने चाहिए साइंटिस्ट ने, ताकि ये जो नया ऑर्गेनिज्म है ये प्रोटिस्टा को बिलोंग कर सके? तो देखो भाई, आपको पॉइंट्स पहले समझा देता हूँ, मेन की कॉन्सेप्ट्स क्या है। अभी अगर आप प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स है, कौन कौन? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, देन क्लैमिडीमोनस, तो वो है। अब होता क्या है कि ट्रू न्यूक्लियस होता है इनके पास, मतलब न्यूक्लियस होता है, टेक्निकली दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। ओके, अब इसमें एक चीज होती है, लोकोमोशन अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लोकोमोशन ये वगैरह पॉइंट्स है, राइट? तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लोकोमोशन है कि नहीं, ऑटोट्रॉपिक, राइट? तो उतना सफिशिएंट नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा, राइट? प्रोटिस्टा होने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? प्रोटिस्टा के ग्रुप में अगर आपको डालना है तो पहली चीज लोकोमोशन होना चाहिए, ऑटोट्रॉपिक होना चाहिए, मतलब खुद का खाना खुद बनाने आना चाहिए, और यूनिसेलुलर होना चाहिए, मतलब एक ही सेल होना चाहिए उसके पास, और यूकैरियोटिक होना चाहिए। यूकैरियोटिक मतलब सपोज पुराने टाइप का न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रोटिस्टा कहेंगे। तो प्रोटिस्टा के लिए क्या क्या जरूरी है फिर? यूनिसेलुलर नेचर जरूरी है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जरूरी है, एंड दी एबिलिटी टू मूव, राइट? ऑर्गेनिज्म मूव करना आना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। अगर वो है तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं? प्रोटिस्टा में डाल सकते हैं। तो वही फीचर्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। साइंटिस्ट शुड, एग्जाम के हिसाब से ये आंसर आप लिख सकते हैं, साइंटिस्ट शुड चेक वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, क्योंकि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब क्या, कि एक सेल वाला है कि नहीं, ये ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल है कि नहीं, पहले वो देखो आप। दूसरा है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है कि नहीं है, वो आपको देखो, सही है, प्रोकैरियोट या फिर यूकैरियोट। तो यूकैरियोटिक मतलब क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। यूनिसेलुलर मतलब क्या, एक सेल है कि नहीं, आपको चेक करना है। और यूकैरियोटिक मतलब क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर ये दोनों चीजें हैं ना, अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो पक्का फिर कौन से ग्रुप में आएगा? प्रोटिस्टा के। इफ इट इज केपेबल ऑफ लोकोमोशन, ऑटोट्रॉपिक लाइक यूग्लिना, इट वुड मोस्ट लाइकली बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा को पक्का बिलोंग करेगा। आपको बस ये दो फीचर चेक करने हैं उस ऑर्गेनिज्म में है कि नहीं, यूनिसेलुलर है कि नहीं और यूकैरियोटिक। अलॉन्ग विथ ये दो फीचर्स ऑलरेडी हैं उसके पास, लोकोमोशन है, ऑटोट्रॉपिक। तो ये पहला फीचर है, ये दूसरा फीचर है, ये तीसरा फीचर है और ये चौथा फीचर है। अगर ये दो और कंफर्म कर लेता है ना तो फिर वो प्रोटिस्टा को पक्का बिलोंग करेगा, ठीक है? तो एबिलिटी टू मूव ऑन ऑटोट्रॉपिक ये तो ऑलरेडी है फीचर, है ना? आपको बस ये दो एडिशनल फीचर को साइंटिस्ट को देखना पड़ेगा। अगर ये दोनों फीचर है तो फिर वो प्रोटिस्टा में आ जाता है। तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके एग्जाम में होमवर्क के लिए आप देख रहे हो तो आप ये वाला आंसर ले लो। अगर आप डिटेल वाला आंसर देख रहे हो तो ये वाला चीज आप देख लेना, ठीक है? ये वाला आंसर आप लिख सकते हैं। तो कौन सी दो एडिशनल चीजें साइंटिस्ट ने देखनी चाहिए? एक है यूनिसेलुलर नेचर और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, वो है कि नहीं। अगर ये दो एडिशनल फीचर आ जाते हैं, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, तो फिर ठीक है, फिर वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? प्रोटिस्टा को बिलोंग कर सकता है।